हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्लिंथ करियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट मेंस के लेकर बात करेंगे कि मेंस का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और मेरा पीटी में कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने सारे क्वेश्चंस मेरे नोट से आए थे, जैसा कि थंबनेल से भी बताए हैं। और मेरा ये जो टाइपिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार सिविल कोर्ट टाइपिस्ट का, जो आई थिंक यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ बिहार सिविल कोर्ट टाइपिस्ट, और ये मेरा आई थिंक ये रोल नंबर भी है। थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा कितने, मतलब एक्चुअली अब तो मार्क्स नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम आपको मार्क्स भी दिखा देते हैं। और उस समय मेरे कितने मार्क्स इसमें आ रहे थे पीटी में और कितने मार्क्स आ रहे थे मेंस में, ये सारे हमको मतलब आपको मार्क्स भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और ये मेरा रहा इसका पीटी मेंस, और ये टाइपिंग का ये 3 जो एडमिट कार्ड हैं, ये 3 एडमिट कार्ड रहा, मतलब पीटी मेंस और टाइपिंग का। बट इसमें टाइपिंग में मेरा हिंदी टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, मतलब मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। मार्क्स बहुत ज़्यादा थे बट टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग थोड़े से ख़राब चले गए थे। चलिए वो बात अलग है। बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज का जो प्रिपरेशन का जो हम दिखाने चाह रहे हैं कि मेरा कहाँ तक प्रिपरेशन रहा है, और मेरे जो नोट्स से टाइपिस्ट वाले में भी मेरा क्वेश्चंस काफ़ी लड़े, और ये सिविल कोर्ट पीटी के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन लड़े। और एक भाई था जो जिसको कुछ पूछा, भैया आपका कितना मार्क्स वगैरह आ रहा है, तो हम उसको आई थिंक 82 मैसेज किए थे कमेंट सेक्शन में। तो वो बोला कि आप तो वीडियो में बोल रहे हैं कि आपका फ्रेज गलत है, फिर हिंदी भी बहुत गलत हो गया, और फिर भी आपका 82 आ रहा है, हद है फेंकने का आप बहुत, मतलब ये कुछ इस तरह के कमेंट आया था। और एक दो का अच्छा भी आया था कमेंट कि भैया कुछ बढ़िया बताइए हमारे लिए भी, ताकि हो सके, है ना। तो उनको आज बेसिकली हम उनको ये भी बताना चाहते हैं कि ठीक है, आप आज हम एज ए प्रूफ के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं। और ये जो हम अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से अगर हम बोल रहे हैं, तो आपको बॉटम ऑफ द हार्ट से सुनना है। ऐसा नहीं करना कि हम बोल रहे हैं और आपको ये लगे कि नहीं ये तो बहुत फेंक रहा है, ये कर रहा है, तो फिर अभी से ही आप वीडियो बंद कर दो और जाकर कहीं यूट्यूब दूसरे वाले चैनल पर जाकर देख लो कि रिजल्ट आ गया है, और फिर जाके साइट पर देखोगे तो कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो फिर वह आप वहीं जा कर के रहो, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर और आज ये वीडियो में फिर आप, मतलब जो आधे घंटे का वीडियो होने वाला है वो आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए। बेसिकली हम आज आपका जो भी आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट जो भी समय लेंगे, तो उसमें बेसिकली आपको ये बता देंगे ना, क्या ये 40 मिनट आपके लिए जो 20 दिन का समय रहेगा, उसमें आप नो डाउट सिविल कोर्ट मेंस को क्रैक करोगे और 100% क्रैक करोगे। क्योंकि इतने से ज़्यादा सिविल कोर्ट मेंस में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो नहीं आने वाले हैं मेरे हिसाब से, तो नहीं आने वाले हैं। क्योंकि मैंने टाइपिस्ट का भी मेंस दिया और इसके भी उसका पीटी भी दिया, इसका भी पीटी दिया, और हर का क्वेश्चन एक ही जगह से आ रहा है, चाहे हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, जीके रहे, कहीं से भी सेक्शन हो, और सारे काज हम अपने नोट्स में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है मेरा सिविल कोर्ट क्लर्क का जो पीटी का एग्ज़ाम पड़ा था। तो इसमें आप बेसिकली आप यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर है ये कुछ दिए गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ रीजनिंग पर थोड़ा सा देख ले सकते हो। मेरा रीजनिंग 15 आउट ऑफ 15 था, कहीं कोई दिक्कत था नहीं। और वो बंदा बोल रहा था हद है भाई, फेंकने का भी 82 आ गया। अरे भाई, बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जो 88 87 मार्क्स इसमें लेकर आएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ये रीजनिंग बताओ, इतना इजी रीजनिंग कौन सा क्वेश्चन कौन सा पेपर में पूछा जाता, और वो भी कोर्ट कलर के ग्रेजुएशन वाले में। तो ऐसा ग्रेजुएशन पर सीजीएल आता, उसमें जाकर फिर तुम देख लो, ग्रेजुएशन पर बैंक पीयू आता, फिर उसमें रीजनिंग जाकर देख लो, है कि नहीं। तो ये सब भी देखकर, ये सब में भी अगर 15 में 15 तुम ना लेकर आओ, फिर जाकर बोलो कि हद है भाई तुम 82 लेकर आ गए, तो ये तुम्हारा गलती है ना। फिर तो तुम अब पढ़े नहीं तो फिर क्या करोगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ऋणात्मक, यहाँ पर ये अति का क्वेश्चन कुछ था। मेरा देखिए एक क्वेश्चन हम जो उनको बोले थे कि मेरा इंग्लिश हिंदी गलत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ देखिए मृगेंद्र, हम गलत कहने का मतलब वो बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ था फिर भी गलत हो गया। और जब जो क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहा है और वो गलत हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा दुख होता है, जब नहीं पढ़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स हम आपको ज़रा दिखा देते हैं, एक सेकंड। देखिए ये है सामान्य हिंदी का बुक। सामान्य हिंदी में अगर आप एक बार आइए इधर, और इसके पर्यायवाची शब्दों पर आते हैं, ठीक है। इसके पर्यायवाची शब्दों पर हम यहाँ आते हैं। तो इसके पर्यायवाची शब्द में यहाँ पर आइए, और यहाँ पर है देखिए सिंह, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंह। और श्रीगेंद्र का देखिए यहाँ पर है मृगेंद्र, यहाँ पर क्या है मृगेंद्र। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, देखिए मृगेंद्र लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये ऐसा नहीं था कि ये पढ़ा हुआ नहीं था, मेरा पढ़ा हुआ था। बट एक्चुअली हम ये सोच रहे थे ना कि वहाँ फर्स्ट टाइम में पीटी में तो ऑप्शन आएंगे, एक दो बार पढ़े थे कि एक दो ऑप्शन आएंगे तो वो लग जाएंगे। और यही मेरे लिए वो थोड़ा चूक हो गया, इस क्वेश्चन के लिए चूक हो गया, क्योंकि हम थोड़ा सा मृगेंद्र को लेकर के मृग और मृगेंद्र, चूँकि मृगेंद्र में यहाँ देखिए हिरन भी दिया हुआ, हम हिरन को मार दिए, क्योंकि हमको लगा मृगेंद्र आई थिंक मृग मतलब हिरन होता है, तो हिरन ही होगा इसका आंसर। हम थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। तो बेसिकली हम क्या हो गया,
कन्फ्यूज हो गए थे। और यहाँ अगर इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ मृगेंद्र, और ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था घोड़ा का पर्यायवाची, जस्ट यही क्वेश्चन था, ऑप्शन भी यही था, और ये क्वेश्चन है और ये आंसर मृगेंद्र यहाँ भी दिया हुआ था शार्दुल। हम बाद में फिर ये आखिर हम आकर बाद में इसको किए कि देखिए यहाँ से अगर हम इसको प्रैक्टिस करके यहाँ से जाते तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये लग जाता। तो ये जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ मृगेंद्र का, यहाँ पर दिया हुआ था, लेकिन इस टाइम मैंने इसको नो डाउट मैंने इसको आई थिंक 40 to 50 टाइम्स पढ़े और इसको इतने रट के याद कर लिए हैं ताकि अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो हमें भूलने नहीं है। मतलब वो सपने में भी हमसे कोई अगर पूछे कि इसका क्या होगा, मतलब तो हम बता देंगे कि दुख का क्या होता है, देवता का क्या होता है, कमल का क्या होता है, गणेश, गंगा, गधा, जितने भी हैं हम सारे पढ़ लिए भाई। अब मिस नहीं करना है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन जब मिस होता है बहुत दुख होता है। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ देखिए इसमें से कोई क्वेश्चन भाई एक मेरा गलत है। अब कौन गलत है, हम एक्चुअली मिलाए थे लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दिए, क्योंकि आई थिंक मैंने ऐसा गद्यांश का सही शीर्षक क्या, ये मेरा गलत है और ये मेरा गलत है। देखो यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन मेरा गलत है क्योंकि हम इसको चेक किए थे वो, और मेरा गलत था, लेकिन हम इसमें भले नहीं लगा, बाकी मेरा सब सही है। इसमें फिर एक आइए, एक मेरा ये गलती है, जो उन भाई को बोले ना मेरा हिंदी गलत हो गया, तो मेरा भाई हिंदी गलत हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी पढ़ के नहीं गए थे, बट हम थोड़ा हिंदी को जितना होना चाहिए ना उससे कम पढ़े। हमको लगा कि हिंदी 1-2 बार पढ़ लिए आ जाएगा आंसर, ऑप्शन रहेगा तो लग जाएगा, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया, जिसे थोड़ा जानने वाला। अब इसके लेकर के भी देखिए हम आपका ये बता देते हैं, इसी क्वेश्चन से, इसी किताब से आया है। जैसे देखिए इसमें हम आपको डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पर, और ये देखिए हम पहले से कुछ ज़रा यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जो अल्प जानता है, जो कम जानता है, जो बहुत जानता है और जो कुछ नहीं जानता है ना। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा करेंगे नहीं तो ब्लर हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता है, जो बहुत जानता है, जो अल्प जानता है, और इसमें देखिए पहले से हम स्टार लगाया हुआ। स्टार मतलब हमको ये थोड़ा कन्फ्यूज करता था, अल्पाज्ञ, बहुज्ञ और अज्ञ में हमें ये पहले से थोड़ा सा क्या कर देता था, कन्फ्यूज करता था। लेकिन ये कन्फ्यूजन आई थिंक वहाँ भी बना रहा, और इसके कारण मेरा ये मार्क्स फिर से मेरा चला गया, ये मार्क्स है कि नहीं। तो ये मेरा दोनों नोट्स देखो, जो जिस किताब से हम पढ़े, और जो भी है, जो वस्तु नाशवान है, जानने की इच्छा, जिसका जन्म ना हो, ये सारे बुक इस बुक में दिए गए हैं, सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाले हैं, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि ये 2 में टिक लगा हुआ, ये 2 सर कटा हुआ, ये कन्फ्यूज थे, कन्फ्यूज क्या थे, लेकिन ये बिल्कुल सही निकला। ये जब मारे तो ये सही निकला। जैसे हाथ को हाथ ना सूझना, अब सर ये इसका सोर्स कहाँ था और इसका हम कुछ इस क्वेश्चन का हमें बताइए। ये क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा, इस वाले मुहावरे में ये वाले क्वेश्चन नहीं है। बाकी इसके पीछे आ जाइए, जैसे ये वाला क्वेश्चन हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये आंखें चुराना, ये मिलेंगे, ये वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ये नहीं है, ये हाथ को हाथ ना सूझना, ये वाले क्वेश्चन नहीं है। तो सर ये कहाँ से मिलेंगे, तो आई थिंक हम बता देते हैं इसका ये कहाँ मिलेंगे। एक सेकेंड, ये वाले एक्चुअली में कहाँ थे, हम दिखा देते हैं। एक सेकेंड हम दिखा देते। देखिए हाथ को हाथ ना सूझना है ना, जैसे घना अंधेरा होना, और ये देखिए ऑल लुसेंट हिंदी ऑब्जेक्टिव 138 क्वेश्चन कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन लुसेंट के जाकर के, लुसेंट हिंदी के जो ये मुहावरे वाले हैं, मुहावरा सेक्शन है, उस मुहावरे सेक्शन में आप जा कर के उसका ऑब्जेक्टिव देखना। उसमें टोटल 138 क्वेश्चन है, और उसका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली इससे पढ़ने के बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन टाइप कर गए। तो ये 64 क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ नए थे, तो हम इस कॉपी में लिख लिए थे। और उसका होता है हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधेरा होना, है ना। और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी यही था, घना अंधेरा होना। जाकर देख लेना, बाय प्रूफ है भाई, यूट्यूब पर वीडियो जाकर देख लेना, बाय प्रूफ देख लेना, है ना। तो ये जाकर के देख लो। ये और यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, इस किताब से पढ़ने के बाद, इस किताब से अनेक शब्दों को एक शब्द पढ़ने के बाद मुहावरा पढ़ लिए, बर्तनी शुद्धि पढ़ लिए, पर्यायवाची शब्द, टोटल कंप्लीटेड है भाई, टोटल कंप्लीटेड। अगर किसी को है तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये देखो, एक क्वेश्चन को मैंने कितनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा भाई कि बता नहीं सकते हो। मतलब कितना पढ़ा होगा, 40-50 कितना पढ़े होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि इस बार मेरा एक ही मोटो है कि इस बार जब क्वेश्चन आए तो मेरे से नहीं छूटना चाहिए, है कि नहीं। देखो ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसे लगा बैठे पड़े हैं। ये इस क्वेश्चन में क्या, इसमें क्या है कि ये देखो लुसेंट का क्वेश्चन, इसमें लुसेंट का क्वेश्चन लिखा हुआ, जो लुसेंट का देखो मुहावरा का है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, बर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, ये सब लुसेंट का मैंने कॉपी बना रहा है। और इसको ये सभी के सभी जिनको ये लग रहा होगा ये याद है भाई, ये याद है, हमें बात समझ में आ रहा, ये सारे याद हैं।
मतलब ऐसे नहीं कि इसको रख के और ये अब जब क्वेश्चन का डेट आती है, एग्ज़ाम का डेट आएगा उसके बाद हम याद करेंगे। 10 बार 20 बार से कम नहीं पढ़े हैं, मतलब है ना। इसको ऐसा है कि अगर हम ये किसी को बोल दें जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, तो मेरे मुँह से या गोचर ही आवेगा, वो कुछ मतलब हमको दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब ही मेरे आएंगे। और इसमें मैंने ये पूरा ग्रामर का भी बना रखा था, पूरा ये देखे ग्रामर है भाई, ये जितने भी हैं ये सब करण कारक कारक, लेकिन ग्रामर से एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। हालांकि ग्रामर जितने भी थे A to Z ग्रामर भी मैंने पढ़ के गया था कि शायद आ जाए, लेकिन ग्रामर का कोई आया नहीं था। लेकिन फिर भी अभी फिर से ग्रामर को भी रिवाइज कर रहे हैं ताकि कागो संधि उन्धि का क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो आई थिंक हिंदी का यही है। हिंदी के लिए 2 बुक, एक ये कर लो और एक लुसेंट का कर लो। लुसेंट का सर, लुसेंट की जगह आप इसमें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लुसेंट का बुक मेरे लैपटॉप में मैंने PDF का फॉर्म में रख लिया और वहाँ से मैंने कॉपी में लिख के डायरेक्ट, क्योंकि एक बुक में पैसा ऑलरेडी लगा चुके हैं, दूसरा में क्यों पैसा लगा, इसलिए इसमें मतलब हम लुसेंट को PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लिया फिर वहाँ से लिखते हैं। तो बस हिंदी के लिए 2 बुक, इससे ज़्यादा हिंदी आपको पढ़ना नहीं है और वो 100% इसी से क्वेश्चन आएंगे। इसके सिवा आपको तीसरा कहीं नहीं जाना है, ठीक है। फिर सर ये देखिए कंप्यूटर को अगर आप तुम गौर से देख लो, ये सर प्रादुर्भाव यहाँ जो दिखाई दे रहा होगा, तो ये व्यावहारिक, ये मतलब ये देखो कटकुट क्यों है, ये कैंसिल आउट करने का मतलब यहाँ पर है कि मेरे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन थे, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन, और ये एग्जाम हॉल में ही हम काट दिए थे। जिसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन था उसको हम 2 वहीं पर कैंसिल आउट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा कि एग्जैक्ट मेरा मार्क्स आ क्या रहा है, लेकिन जब आंसर किया है, जब मिलाएं, तो जो भी मारे थे ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही निकला था, ठीक है। यहाँ पर प्रादुर्भाव ये वाला क्वेश्चन सर कहाँ है, ये आपको स्पीडी में नहीं मिलेगा, ये आपको लुसेंट के क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। लुसेंट में मिलेंगे और ये यूट्यूब चैनल से दिखा ही देते हैं भाई, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि भैया मतलब कहाँ से तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारे कॉपी में नोट्स में है भी नहीं है, दिखा देते हैं। मतलब एक एक चीज़ को हम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ को भाई हम आज क्लियर करेंगे, थोड़ा सा रहना, कोई दिक्कत है नहीं है। प्रादुर्भाव को हम दिखा देते हैं, कहाँ है प्रादुर्भाव, एक सेकेंड, ये तो पेज भी चिपक जाता है। मतलब कर लेना है आराम से, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको दिखा देते हैं इसमें। सॉरी बिलो बर्तनी शुद्धि में यहाँ पर है ना, बर्तनी शुद्धि में यहाँ पर है। मैंने आई थिंक इसमें किया था मैंने, ताकि हम बाद में ना खो सकें, है कि नहीं। तो इसमें ये एक है, ये देखो हितैषी, जो किसी का हित चाहता हूँ, जो किसी का हित चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम देखें, जो किसी का हित चाहता हूँ, है ना, यहाँ पर देखो, और यहाँ से डायरेक्ट मेरे यहाँ जो किसी का हित चाहता हूँ, हितैषी ऑप्शन है, हितैषी डायरेक्ट। ये लुसेंट, इसमें ये वाले जो क्वेश्चन है ये इसमें नहीं है, ये लुसेंट में, तो लुसेंट वाले इसमें। और अब विश्वास कर लो भाई, देख लो यहाँ पर वो वाले भी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रादुर्भाव का भी मैंने देखा था कहीं पर अभी जो पढ़ के गए थे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पर इसमें मिला हुआ है, ये मिल गया, देखो प्रादुर्भाव है ना। तो ऐसा मत करना। बाकी जो मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स और इस बुक से, इससे ज़्यादा तो खैर सिविल कोड का हिंदी जाता है, मतलब नहीं जाएगा, डैम श्योर, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देख लो कंप्यूटर, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था 15 आउट ऑफ 15 का मेरा स्कोर रहा है। कंप्यूटर का मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, और कंप्यूटर इस बार फिर आएगा और फिर मेरा 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर रहेगा। मैथ में मेरा ये गलत है, ये क्वेश्चन मैं बहुत ट्राई किया भाई, मेरा मैथ इतना ख़राब नहीं है बेसिकली, लेकिन हम बहुत ट्राई किए, लेकिन मेरा मैथ बना नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बना। लेकिन इसका मैथ का बहुत अजीब क्वेश्चन था, और ये आई थिंक बहुत कम ही क्वेश्चन, बहुत कम लोगों से ही बना होगा ये क्वेश्चंस कि कैसे बने, ये क्वेश्चंस हमसे नहीं बने थे। और देखो मेरा ये गला, ये वाले देखो क्वेश्चन, ये एक्चुअली ये था, हम सिंगापुर मार के आए थे, और जब नेट पर हम देखे तो शायद US से इसका आंसर आ रहा था, हम इसको गलत कर दिए थे। लेकिन जब ये आंसर किया आया था तो ये सिंगापुर ही था, लेकिन फिर भी हमको लगा कि इसमें चैलेंज लड़के करेंगे और इसका आंसर बदला जाएगा, लेकिन आंसर नहीं बदला, और ये भी मेरे सही हो गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन सही हो गए, ये क्या हो गया, आई थिंक सही हो गए, इसको सही कर लिया जाए, ये सही हो गया मेरे। और ये क्वेश्चन मेरा भाई गलत हो गया, इसका जो हम सिक्किम मार के आए थे, सिक्किम नहीं है एक्चुअली, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का सर, ये मतलब ये गलत कैसे हो गया हमसे, फिर से वही बात, ये गलत हमसे कैसे हो गया, क्या मेरे नोट्स में नहीं था? बिल्कुल, अब हम इसका ज़रा शो करेंगे कि मेरा नोट्स में था या नहीं। ऐसा नहीं है कि हम रातों रात ये लिख दिया भाई इतना क्वेश्चन। ये देखो, ये मेरा पूरा माँ सरस्वती का देन है, और ये मेरा GK का कॉपी है,
ये इसमें जितने देखो ये स्पोर्ट्स का लिखा हुआ ट्रॉफ़ी है, खिलाड़ियों की संख्या है, भारत के 100 संस्थान है, जितने सारे मतलब ये पुरस्कार एवं सम्मान, और सारे के सारे याद हैं। एक बात लास्ट में यही बोलेंगे, याद है, ये सब देखने के लिए नहीं है और ये आपको दिखाने के लिए भी नहीं है, ये सब याद है भाई। तो आई थिंक वो वाले जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं तो वो है ज्योग्राफी में हमको जाना पड़ेगा, और ज्योग्राफी इसके जस्ट पीछे ही है। और ज्योग्राफी में हम आपको जा करके दिखा देते हैं जनगणना, सेंसस, देखिए ऑलरेडी इसमें पढ़े हुए थे। और अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला स्टेट कहाँ है, तो लिंगानुपात वाला अकॉर्डिंग टू द सेंसस पॉपुलेशन विच अमंग द स्टेट इज़ द लोएस्ट, सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और ये मेरे कॉपी में था, लेकिन चूँकि अरुणाचल प्रदेश भी था और सिक्किम भी था, लेकिन सिक्किम भी एक में आई थिंक मेरे हिसाब से लगा ना कि उस समय पता नहीं क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला स्टेट है ना, तो ये न्यूनतम ये भी था और न्यूनतम ये कहाँ गया अभी, न्यूनतम ये भी है, तो ये भी न्यूनतम और ये भी न्यूनतम। तो हमको लगा कि चलो सिक्किम ही है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा ये दोनों में कन्फ्यूज हो गया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कन्फ्यूज थे, तो हम सिक्किम लगा दिए थे। चलो ये भी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं था, यानी डायरेक्टली मेरे नोट से आए हैं, डायरेक्टली मेरे कहाँ से आए हैं, नोट्स से आए हैं। और यहाँ पर चल जाओ, नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा सागर, मतलब ये कृष्णा और कावेरी में, तो ये एक्चुअली हम दोनों में कंफ्यूज थे कि कृष्णा की कावेरी, लेकिन ये नो डाउट मेरा ये सही है। जो भी मेरे डाउट थे परीक्षा हॉल में हम वहीं पर कैंसिल कर दिए कि ये मेरा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, और इसीलिए मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे आगे, लेकिन यहाँ पर कृष्णा था। इसके भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये सर आखिर क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ। तो आई थिंक इधर आ जाइए, बहुत कुछ देखना पड़ेगा दोस्तों, उतना है कि नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी जो मेरा ये देखिए सारे के सारे यही सब है। तो आइए, प्रमुख जलप्रपात और कृष्णा कुंचिकल जलप्रपात है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर पर किस नदी पर है, नागार्जुन सागर किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये देखो ये भी क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट इसी से हैं। तो बाकी देखो जितने भी मेरे डाउट हैं, एक डाउट वाले क्वेश्चन अगर ये मेरे गलत हो गए, पहले बेसिकली ये ठीक है कि गलत हो गया, लेकिन ये डायरेक्टली मेरे थे कहाँ से, तो ये डायरेक्टली मेरे नोट्स से ही थे। ये वाले क्वेश्चन सही निकल गए, एक्चुअली ये मेरे नोट्स से नहीं थे, लेकिन हमको लगा कि हम एक्चुअली बहुत पहले से सिंगापुर होते आ रहा है एसएससी के एग्ज़ाम से ही, तो हम सिंगापुर इसको मार दिए थे, और ये क्वेश्चन नहीं बने, यानी एक मेरे नहीं थे। बाकी ये जितने भी इधर क्वेश्चन दे के चलो, चाहे प्रादुर्भाव रहे, व्यावहारिक रहे, ये क्वेश्चन रहे, ये या फिर ये जो मृगेंद्र वाले रहे, ये जितने सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ये सारे मेरे पढ़े हुए थे और मेरे नोट्स से थे। प्रॉपर वो कहने का मतलब रिवीजन नहीं के कारण वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और वो थोड़ा सा गलती हो गया, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ और हम देखते हैं, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा ठीक हो गया, आई थिंक ब्लर हो गया था ये। अब यहाँ पर आ जाइए, और यह है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। सर इसका क्या सोर्स, क्या आपके पास इसका सोर्स है, आप इसको पढ़ के गए थे? बिल्कुल हम इसको पढ़ के गए थे। ये देखिए SPD के आ जाइए, इसके पीछे आ जाइए, यहाँ देखिए इसके पीछे आइए और यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए जितने भी सारे लगे हुए थे यहाँ पर आइए क्वेश्चन, और थोड़ा सा पहले आइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की आई थिंक है वो, राष्ट्रीय महिला आयोग वाली कौन कारमेकर हैं, उनका नाम आई थिंक हम ये देखे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष है विजया किशोर रहाटकर, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से था, और एक ही करंट अफेयर्स है, और एक ही मेरे ये से SPD करंट अफेयर्स बेस्ट हमारे लिए, और ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, जितने भी हैं बाकी ये सब तो जो भी लूसेंट हैं, बाकी ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे नोट्स से आपको मिल जाएंगे दोस्त। ऐसा नहीं है कि ये सब के लिए अगर हम बताने चले तो 3-4-5 घंटा के हम क्या कर देंगे, फिर ये वीडियो बनाना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये फिर लंबा वीडियो बनाना पड़ जाएगा, तो फिर ये ठीक है। और आइए सभी दिखा देते हैं, ये ठीक है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला गलत हो गया, जो हम आपको दिखा देते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग वेब्स, ये जो रुपीज़ नोट को कुछ था कि करेंसी नोट की पहचान के लिए, ये मेरा क्वेश्चन से गलत हो गया। फिर है साबुन के द्वारा, ये मेरा सही है। और ये इंग्लिश का ऑटोबायोग्राफी, एपिटैफ, प्रेजर्वेंस, अगर ये सब का भी अगर आपको देखना तो जैसे वो भाई बोला ना कि आपका फ्रेज भी गलत हो गया और हिंदी भी गलत हो गया, फिर 82 कैसे आ गया, तो उनका लिए थोड़ा सा ये हम दिखा देते हैं। ये है इंग्लिश का बुक, और ये है इंग्लिश का अरिहंत प्रकाशन का बुक है, और इसमें आई थिंक आप इसको ज़रा देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि हाउ मैनी टाइम्स हम इसको थोड़ा सा पढ़े हैं।
अब हम इनको ज़रा फ्रेज हम देख लेते हैं। देखिए मेरा फ्रेज इसमें 450 480 के अप्रोक्सीमेट है ये जो फ्रेज़ हैं। और ये सारे के सारे फ्रेज़ को मैंने इतनी बार पढ़ा है दोस्त कि हमें एक एक चीज़ याद है, 1 to 1 याद है, मतलब ऑन टिप याद है एकदम। कंप्लीट नॉलेज जिसको बोलता है वो। ऐसा नहीं है कि इन्हें फ्लूटर अगर बोले तो फ्लूटर का चप्पल पहन के आदमी एक्साइटेड हो गया, हमें इतना याद है। इन द कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, यानी जानबूझकर किया गया, टू डू समथिंग डेलिबरेटली, है ना। तो इस तरह के जितने भी मतलब हैं पूरा याद है कंप्लीटली। ऑल इट इजी मतलब अनकम्फर्टेबल भाई, ऑल इट इजी, ये सब तो एक्चुअली हम एसएससी की भी तैयारी करते थे तो ये पूरा याद है। इसमें से सर क्या क्वेश्चन आया क्या इंग्लिश का, हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन है फ्लाई ऑफ द हैंडल, सॉरी एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन है फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का हम ज़रा एक सेकंड दिखा देते हैं कि सर फ्लाई ऑफ द हैंडल है कहाँ। तो एफ़ से निकालते हैं और ये यहाँ पर आ गया एफ़, यहाँ पर आ जाइए फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मिले। और यही नहीं, मेंस टाइपिस्ट का भी मेंस और टाइपिस्ट का पीटी डायरेक्ट सब यहीं से आ रहे हैं भाई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई वीडियो 400-500 का वीडियो खरीदने का नहीं। जंप ऑन द गन इससे नहीं है, कैसे जंप ऑन द गन। लेकिन अगर आप जंप ऑन द गन में देखो तो इस क्वेश्चन और पहले 2 ऑप्शन तो पहले ही छट गया, क्योंकि हम एसएससी का भी थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पर हम मॉक टेस्ट मारते रहते हैं। तो वहाँ पर आई थिंक ये दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जंप ऑन द गन। और तो यहाँ पर हम एक्चुअली पढ़ाते भी, हम मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलते रहता है, तो ये पता था जंप ऑन द गन का मतलब क्या होता है। तो ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिए मूव हेवन एंड अर्थ, डायरेक्टली मूव हेवन एंड अर्थ। आइए एम से आ जाते हैं और डायरेक्ट आंसर हम आपका दिखाते हैं कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। तो यहाँ पर आइए मूव हेवन एंड अर्थ, यहाँ पर आइए मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ ट्राई एटमोस्ट, हर संभव प्रयास करना, है ना। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या कहता है कि आकाश जमीन पता ले कैल है, मतलब तो हर संभव प्रयास कर रहा, तो वही ट्राई एटमोस्ट। 2 क्वेश्चन आए, दोनों यहाँ के। अब यहाँ पर अगर किसी को लग रहा है सर ये OWS बता दीजिए, सारे के सारे OWS इसी से हैं भाई। अगर ये वीडियो बनाने लगे ना 1 घंटा का बन जाएगा, बिलीव करो। इस किताब को जा कर के सर्च करना, टोटल का टोटल मिल जाएगा आपको। सर यहाँ जो कुछ ये सब जो है ये सब आप मिला ले सकते हैं, मेरा कितना सही है कौन कौन गलत है। ये एनाथेमा के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम बताना चाहेंगे। इस एनाथेमा मतलब हम इसको जो प्रोनाउंसिएशन कर दें तो ये इसका सर ये कहाँ से मिला है। तो ये हम आई थिंक आपको एक बुक दिखाना चाहेंगे। और ये हैं अंकुल सर का वीडियो, अंकुल सर का, ये दिल्ली में पढ़ाते थे। इनके पास हम थोड़ा सा दिल्ली में पहले रहते थे तो पढ़ाई उनके पास किए थे, है ना, इंग्लिश का। तो वो उनका जो बुक था वो बुक बहुत मतलब ये तो काफ़ी हाई लेवल का बुक है। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब वो 13 तारीख को होने वाला, उसमें भी मेरा अपीयरेंस रहेगा, उसमें भी हम जाकर पढ़ेंगे, एग्ज़ाम देंगे। तो इसी बुक को लेकर के हम कर रहे हैं ताकि इस बुक से मतलब बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसमें एक अथी है, क्वेश्चन है जो हम आपको दिखा देते हैं एनाथेमा करके। एक सेकेंड हम आपको एनाथेमा करके बता देते हैं। यहाँ पर एनाथेमा मिलेगा। और यहाँ क्यों मिलेगा, क्योंकि हमको पता था कि आई थिंक यहाँ पर क्या आएगा, मिसस्पेल्ट आएगा। और मिसस्पेल्ट इसमें भी दिया हुआ था। तो मिसस्पेल्ट थोड़ा देखिए, स्पेलिंग करेक्शन है 64 नंबर पेज पर। आई थिंक हम चल जाते हैं 64, वेट एक सेकंड देखिए। और यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा एनाथेमा। यहाँ पर क्या वर्ड मिलेगा, एनाथेमा, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली हम इसीलिए कह रहे थे ना, क्योंकि ये कब पढ़े थे, ये पढ़े थे सिविल कोड क्लर्क का टाइपिस्ट का जब मेंस होने वाला था, तो उसके लिए जो ये क्या उसको बोलते हैं स्पेलिंग करेक्शन के लिए। तो स्पेलिंग करेक्शन पढ़े तो उस समय तो नहीं आया था इस बुक से एक भी क्वेश्चन, लेकिन इस समय इस किताब को नहीं पढ़ के गया था और इसी से आ गया था और ये इस बार काम कर गया। तो यही कहता पढ़ा हुआ हर बार कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। तो ये बुक काम किया, लेकिन इस बुक को पढ़ना नहीं है। आई थिंक ये मार्केट में अवेलेबल है भी नहीं। आपको सिर्फ यही इसी बुक को पढ़ के जाना। आपको क्या करना, इसी बुक को पढ़ के जाना। और इस बुक से जितने भी ये पीटी मेंस के जो क्वेश्चन आए थे, पीटी के जो क्वेश्चन आए, सॉरी मेंस के नहीं, अभी तो मेंस होने वाला है, जो पीटी का क्वेश्चन है। और ये मेरा ये इधर कुछ है, ये सारे वर्ड जो ऑस्टेंटेनियस, ये ऑस्टेंटेशन है, प्रीमोर्डियल है, मैसिव है, स्टूबोर्न है, एस्ट्रोनॉमिकल है। और ये जो मेरा पैसेज है ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे इंग्लिश सही हैं, कोई डाउट इसमें नहीं था। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ज़रा देख लेना कि कितने सारे मेरे क्वेश्चन सही हुए और कितने क्या आ रहे हैं, है ना। आई थिंक उस लड़का लोग को बोला था उसको, तो वो भड़क गया, बोला कि हद है भाई, फेंकने का भी हद होता है। देख भाई, हमको फेंकने उकने से कोई मतलब है नहीं उसना, है ना। और हमको ज़्यादा वीडियो बनाना है भी नहीं, क्योंकि हमको खुद का भी सिविल सुप्रीम कोर्ट टाइपिस्ट का जो जेसी है उसका प्रिपरेशन करना,
लेकिन आज एक और भी कमेंट आया कि भैया ज़रा बताइए क्या क्या करना, कैसे करना। तो आज लगा कि नहीं, हम अपना नोट्स जो भी है उस नोट्स को बता देना चाहिए। तो आप पूरा समराइज़ कर लो। और कंप्यूटर के बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ये देखिए मेरा कंप्यूटर का। और अभी देखो, अगर किसी को लगता है कि भैया टाइपिस्ट वाले मेंस में आपका कितना क्वेश्चन आया था, तो कमेंट करना कि टाइपिस्ट वाले हमको ज़रा बता के दिखाइए ना। फिर हम देखो टाइपिस्ट का भी दिखाएंगे ना, तुमको एकदम के पैर दो तले एकदम ज़मीन हट जाएगा कि मतलब वाकई जहाँ से सिविल कोड पूछ रहा है ना, वो बहुत बेसिक पूछ रहा है। आदमी 400-500 रुपया के कोर्स खरीद के और वो ट्यूशन्स के चक्कर लगा रहे हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं करने वाला, वो कहीं कोई फ़ायदा नहीं करेगा। अपना घर पर बैठ के आराम से इत्मीनान से तैयारी करो, वहीं तुम्हारे काम करेगा। आई थिंक ये मेरा ये पूर्ण निगम में हम पहले कुछ काम करते थे तो उसका कुछ ठीक है। ये देखो, ये पूरा OSI मॉडल तैयार करके ये पूरा मेरा कंप्यूटर का यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर किसी को लगा गया कि चलो ठीक है भैया ये कुछ ट्रिक है, ये देखिए पूरा ये कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह पढ़ लिए, ये जेनरेशन वगैरह और भी कंप्यूटर क्या है। ये तो एक कॉपी थोड़ा सा वो फुल हो जाने के बाद ये थोड़ा सा हम इससे आ गए थे, एक सेकंड ब्लर हो गया है कि नहीं, तो ऐसा हो गया था। लेकिन अगर किसी को अगर लगता है कि भैया कंप्यूटर का लेकर के थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, देखिए शॉर्ट फॉर्म है, कुछ शॉर्ट फॉर्म हम जब बना करके रखे हुए हैं ना, तो ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म है ये सब शॉर्ट फॉर्म हम रखे हुए ताकि आगे शॉर्ट फॉर्म आएगा तो एकदम उड़ा देना है शॉर्ट फॉर्म को, है ना। और इसके पहले भी खत्म सारे के सारे क्लियर कर दिए थे, इस बार भी और भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया ताकि कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। तो आप बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं। और उस जीके के बारे में भाई हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि जीके के लिए मेरा ये जो कॉपी है बनाया हुआ है, इस कॉपी में अगर तुम देख लो तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। और ये अपने हाथ से लुसेंट बुक को मतलब छाँट के एक क्वेश्चन खुद से बनाया है, खुद से तैयार किए, किसी भी ट्यूशन्स के सहारे नहीं बैठे हैं मैंने, और ख़ुद से अपने आप हिसाब मतलब मैंने काम किया है। जैसे देखो इधर है पॉलिटी का है, और पॉलिटी के बारे में मतलब इंपॉर्टेंट सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखिए कैसे एक एक करके पॉलिटी इंपॉर्टेंट जीके कर करके मैंने छाटे हैं। और इस कॉपी से ज़्यादा सिविल कोर्ट में मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। फिर से ये माँ सरस्वती का कृपा रहा तो फिर से हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हाँ इसी से क्वेश्चंस आए हैं। तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, लुसेंट पढ़ना। अगर किसी को लगता है कि अब तो पढ़ने का उतना भैया टाइम नहीं है, आप अपना नोट्स दे दीजिए, क्या करिए, तब भाई हम तुमको नोट्स दे भी देंगे, लेकिन बताओ इस तरह के मतलब पेज को तुम पढ़ पाओगे। अगर तुमको लगता है कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट तरह से कुछ होने चाहिए, तो शाम के शाम अगर आप लोग बोलिएगा तो यहीं 10 से 11 के बीच का टाइम रखते हैं, कुछ अपने से कुछ क्वेश्चंस को इसी तरह से रखते हैं, कुछ इसी तरह से याद कराने का ट्राई करेंगे ताकि आप लोग को अगर बेनिफिट हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली आप लुसेंट को अपने से इस तरह से क्या कर लो, समराइज़ कर लो, अपने से क्वेश्चंस बना लो, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और ये समराइज़ कर लो दोस्त अपने से क्वेश्चंस को, किसी के भरोसे मत बैठो, अपना नौकरी लेना है, क्योंकि इतना ईजी से मतलब कहीं नौकरी मिलने वाला नहीं है। तो अपने खुद से उठो और कॉपी को समराइज़ करो, अपने कॉपी में बनाओ, नोट्स बनाओ, और माँ सरस्वती का कृपा रहा तो ज़रूर पास करोगे। ये इस बुक से जितने भी OWS हैं, फ्रेज हैं और साइनो एंटो हैं, वो सारे के सारे पढ़ डालो अच्छे से। बहुत सारे जानते हैं आदमी क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे आदमी सोच रहे हैं ना कि क्वेश्चन आएंगे और उसको हम बना लेंगे। भाई जब आएगा ना मीट वंस वाटरलू, तो इसका मतलब होता है वाटरलू का मतलब होता है जब वाटरलू का युद्ध हुआ था तो वो फाइनल डिफीट माना जाता था, फेस फाइनल डिफीट होता है ना। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, वहाँ पर क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। वहाँ ऑप्शन नहीं रहेंगे कि मतलब ब्रेन में कुछ आएगा क्लिक करेगा और आप बना दोगे। और जब लिखने के बारी आता है तो विश्वास करो अच्छे क्या करने का मतलब पसीने छूट जाते हैं वहाँ पर। तो वो भरम में मत रहो कि 1-2 बार पढ़ोगे और हो जाएगा। इसको ना जाने मैंने कितने टाइम्स पढ़ा, जबकि याद था हमें, फिर भी इतनी बार पढ़ा कि अब हमें जाके पूरी तरह से वो मतलब एक एक लाइन एक एक वर्ड हमको याद हो गया कि कहाँ क्या चीज़ है ना। तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, जितनी बार हो सके उतना प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। अगर ये 28 मिनट तक कोई वीडियो देख रहा है भाई, तो उसका एक ही चीज़ बता देते हैं कि पढ़ो भले जितना कम, लेकिन इतना प्रैक्टिस करो, इतना बार उसको पढ़ोगे ताकि जब वो क्वेश्चन ऑप्शन मतलब वहाँ आ जाए पेपर में तो वो छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि वहाँ लिखने के लिए जब आएगा और फ्रेज सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो ना जाने कितने सारे बच्चों को याद रहेगा लेकिन उसका सिनोनिम्स नहीं आएगा, उसका एंटोनिम्स उसको याद नहीं आएगा। फ्रेज पढ़े हुए रहेंगे लेकिन फ्रेज को इंग्लिश में कैसे लिखना वो लिखाएगा नहीं उससे, है कि नहीं। और वहीं रेस से बाहर हो जाएंगे, वहीं लोग रेस से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आपको ये करना। और हिंदी के लिए भाई ये करना, हिंदी के लिए एक लुसेंट, ये इसको हम लुसेंट कह रहे हैं और ये इसको स्पीडी कह रहे हैं, ये दोनों को पढ़ लो, आपका हिंदी टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और कंप्यूटर के लिए अगर आप किसी को अगर कुछ पढ़ना है तो हम कंप्यूटर के लिए बता देते हैं भाई। कंप्यूटर के लिए आप मेरा जो नोट्स है, मेरा बनाया हुआ एक नोट्स है, अगर किसी को चाहिए
तो बोल देना, और पर्सनली व्हाट्सएप पर कर देना, पर्सनली कहना, कमेंट कर देना वीडियो में कि भैया आप अपना नोट्स भेज दीजिए कंप्यूटर का, तो हम अपना उसको मतलब एज ए व्हाट्सएप नंबर हम कमेंट कर देंगे उसको, और वहाँ से वो हमको हाई करेगा, हम उसको एज ए भेज देंगे अपना जो नोट्स रहेगा। जो भी चीज़ का अगर आप लोग को नोट्स लगे तो वो कमेंट कर देना, तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे देंगे, और व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको फिर भेज देंगे, ठीक है। और जहाँ तक हो सके हम आपका हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नौकरी सिर्फ हमें ही लगे, बाकी सभी को नौकरी लगना चाहिए, है कि नहीं। बट बेसिकली मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि अभी तो मेरा ज़्यादातर फोकस हो गया है, क्योंकि 13 तारीख का मेरा सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो ज़्यादातर फोकस मेरा जो हो गया उस तरह ही हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना पढ़ लिए हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा इस सिर्फ ही रिवीजन करते हैं, 2 से 3 घंटा रिवीजन करते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट का पढ़ते हैं। और बात रहा कि सर इसका रिज़ल्ट कब तक आने वाला, तो मेरे हिसाब से जो रिज़ल्ट है इसका अप्रॉक्सीमेट 7-8 तारीख अगर आ जाता है तो 7 डेज, या 7 डेज में हम ऑलरेडी पहले से भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 7 डेज में ये ले लेगा, यानी ओवरऑल 20 तारीख तक तो हम पूरा कन्फर्म ही है कि 20 अप्रैल तक ये सिविल कोर्ट मेंस आई थिंक मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। तो 20 तारीख तक आप डेडलाइन मान के चलो। और एक भाई बोल रहा था भैया सर की जो कितना मार्क्स आना चाहिए मेंस में। देखो मेंस का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मेंस में जितना ला सकते हो लाओ, 90 में 80 लाओ। अब देखो इतने सारे हम तुमको सोर्स बता दिए, इतने बढ़िया बढ़िया उसकी जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव आने चाहिए वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सही होने चाहिए। और इंग्लिश को OWS फ्रेज साइन एंटोनिम एकदम 100% क्लियर होने चाहिए। यानी बेसिकली आपका नंबर कहाँ कटना चाहिए, आपका नंबर ऐसे में और लेटर में कटने चाहिए। अगर ऐसे 5 नंबर का है तो 3 नंबर ले बस, ठीक है, उससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन भी मत करना। लेटर 5 है तो 4, बस इतना एक्सपेक्टेशन करना। यानी मान के चलो 5-6 नंबर 7 नंबर तुम्हारा कट जाना चाहिए, 5-6 नंबर। तो 90 का है तो मान के चलो 84 पर 84, 85, 83 इस तरह के कुछ स्कोर का अपने दिमाग में लेकर के चलो, यानी 80+ का दिमाग में लेकर के चलो। और नो डाउट इतने जितने हम आपको बता दिए हैं सोर्सेज, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो 80+ स्कोर करोगे ही करोगे। ये मेरा आपसे कहने का मतलब चैलेंज तो नहीं है, लेकिन हम आपको ये बिलीव करते हैं कि अगर इतना करने के बाद भी रिजल्ट ना हुआ ना तो फिर किसी का भी मेरे हिसाब से फिर रिजल्ट नहीं होने वाला भाई। क्योंकि इतना करने के लिए मतलब गट्स चाहिए। गट्स क्यों चाहिए, क्योंकि डेली 5-7 घंटा 6 घंटा आपको पर डे एकदम माँ सरस्वती की जैसे इनका है, इनका पूजा करना है, तो वो 7 घंटा आपको इनके सामने पूजा करना पड़ेगा। और यही है क्यों, क्योंकि ऑप्शन वहाँ नहीं आने वाले हैं। और बिना ऑप्शन के जब कोई भी पेपर होते हैं ना तो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, टफ हो जा। और ऐसे भी नहीं कि मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हो कुछ भी लिखे हो पास कर जाओगे, ऐसा नहीं। एक तरह के अच्छे से कॉपी चेक किया जाता है। और बस यही कहना था आप लोगों के लिए। तो आई थिंक ये जो आज 32 मिनट आप लोग जो वीडियो देखें, आप लाइफ के 32 मिनट यूज़ कर लो इसको, और जितना बताए हैं उतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सिविल कोर्ट मेंस में 80+ का स्कोर रहेगा तो रहेगा। बाकी ऐसे लेटर कैसे करना वो भी हम आपको बता देंगे, अगर कमेंट आया उस तरह से तो हम आपको बता देंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।